हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जो वीडियो है निम्रा अहमद का, इस पर रिएक्शन देना चाहिए। वैसे है पाकिस्तानियों का, मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं है वैसे इन लोगों से। और वैसे भी वीडियो का टाइटल क्या है, इंडिया गेट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवेज इन कर्नाटका। लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है। वैसे जाइलो से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, बट लेट्स सी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनका नाम है हुसैन हक्कानी, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इंडिया की तारीफ की है। और उनके ट्वीट में बेसिकली ये लिखा गया था कि इंडिया हर साल 10,000 किलोमीटर हाईवे इंडिया में ऐड करता है। इसके अलावा अगर 2014 की बात की जाए, जब मोदी को इलेक्ट किया गया था, हाईवेज की लेंथ बढ़ा दी गई है 3,80,000 किलोमीटर से। अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो 7,29,000 किलोमीटर तक लेंथ भी बढ़ा दी गई है। हर साल एयरपोर्ट्स में इजाफा होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसी साल जनवरी में वर्ल्ड के सबसे बड़े रेलवे निजाम, सबसे बड़े रेलवे स्टेशन, सबसे मॉडर्न रेलवे स्टेशन की इनॉग्रेशन की गई थी कर्नाटका इंडिया में, जिसको गिनेस बुक में भी जिसका रिकॉर्ड कायम किया गया है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में क्या कारकर्दगी की गई है, क्या रेलवे के निजाम को, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है, और अभी तक पाकिस्तान के किसी सिस्टम का, किसी भी टेक्नोलॉजी का नाम गिनेस बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया। आए जानते हैं लोगों से, तब तक के लिए मेरे साथ रहें। अब देखें, नवाज शरीफ साहब है, जरदारी है, ये हमारी लीडरशिप है ना। मुझे बताएं कि इन लोगों के तो अपने असासे बाहर हैं। अगर मुल्क क्राइसिस के अंदर है और मैं एक पैट्रियट हूँ, मैं एक डेमोक्रेटिक हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं स्टेट को कहूँ कि जनाब मैं अपनी चीज़ें बेच के मैं अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ तो वो है ही नहीं। और हमारी जो कौम है जी, ये बहुत अच्छी है। यहाँ लोग जो है वो मैं समझता हूँ कि हक के लिए खड़े होते हैं, लेकिन इतनी इतनी जब आपको जरिया माश नहीं होगा, मईशत कोलैप्स हो जाएगी, तो फिर आप लामहला आपके लोग रोटी कमाएंगे या अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे। ये सब क्वालिटीज जो है वो मोदी में है। नहीं, मूडीज की मैं बात नहीं करूंगा। वो तो हमेशा से, वो देखें, वो रिजिड आदमी है और वो हमेशा उसने जो है वो जो वोट लिया है, तो उसने जो है वो मजहबी जो है इंतहा पसंदी पे उसने वोट लिया है हमेशा। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो मुसलमान है वो बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं हो रहे, बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहे, उनको तालीमी इदारों में जाने से रोका जा रहा है, या उनको जरूरियात जिंदगी की चीजें मुहैया नहीं की जा रही? ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की बात नहीं है। बात यह है कि अब आपकी स्टेट है पाकिस्तान, 100 बुराइयां हमारे अंदर हैं, लेकिन आपने देखा कि हमारे यहाँ जो मजहबी, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, जो हमारे हिंदू हैं, जो हमारे और नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं, तो हमेशा स्टेट उनको फैसिलिटेट करती है। सर, अगर सिंध वाली साइड पे बात की जाए तो हिंदुओं की, हमारे यूट्यूबर वहाँ पर विजिट करने गए थे, तो हिंदुओं की हालत वहाँ पर बहुत बुरी है। रिलीजियस प्लेसेस उनकी बहुत बुरी हालत में है। अगर माइनॉरिटीज की बात की जाए, 1947 से लेकर अब तक देखें तो माइनॉरिटीज तो बहुत कम हो गई हैं यहाँ पर। देखिए, मिनॉरिटीज़ कम होना एक अलग बात है, लेकिन आपकी हमेशा देखा, माइनॉरिटीज़ कम होना अलग बात है। 21 करोड़ के वाले, 5वीं आबादी के वाले देश पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। और पाकिस्तान में मंदिर कितने बचे हैं? मे बी जिस टाइम पे अलग हुआ था उस टाइम वो बहुत सारे थे। कितने मंदिर इन्होंने तोड़ दिए हैं। कितने मंदिरों को ये खुद कहते कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे, और ये बकवास कर रहा है चाचा मजहबी आज़ादी है। अभी होली वाले दिन ही, होली जब मना रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मारा गया था। बकवास कर रहे, पढ़ा लिखा बंदा को कोट वोट पहन के। सच में जाहिल यही है, मतलब हगना ही है इन्हें हर जगह। वैसे भी ना, अगर लाख लोगों के अंदर ना चंद पाकिस्तानी घुसा दिए जाए ना, बस खाली वो मुंह खोलेंगे पता लग जाएगा पाकिस्तानी है, क्योंकि जहालत इनके मुंह से निकलती ही है। जहाँ मर्जी हक देते हैं यार, और हक के लिपटे लगे थाले। चलो आगे देखते क्या कहते हैं चच्चा, मूछों वाले चच्चा। टाई तो ऐसा लगा रखा जैसे पता नहीं बाप मरे देने में बेटा पावर हाउस, भीख मांगते हैं, नाक पहुँचने को चीथड़ा में और कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं। जो गवर्नमेंट आती है वो हमेशा कोशिश करती है। अच्छा, फिर यूनाइटेड नेशंस में ये भी मुद्दा आया था कि पाकिस्तान में फोर्सफुली कन्वर्जन हो रही है रिलीजियन की। यूनाइटेड नेशंस की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। रियासत ने हमेशा जो है वो ख़ास तौर पर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारे
इदारे हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इस किस्म के जो है वो कोलैप्स ना हो। और एक दो वाक़े ऐसे हुए थे और उस पे भी जो है जो आप देखें ना अपनी रियासत में और हम इंडिया को देखें तो इसमें हम उनसे 100 गुना बेहतर हैं इस हवाले से, कन्वर्जन में, मजहबी हवाले से। मजहबी हवाले हम से। जो हमारी जो हम मिनॉरिटीज़ हैं हम उनका ख्याल रखते हैं। फिर माइनॉरिटीज कम क्यों हो रही हैं सर? मेरा तो यहाँ पर ये सवाल बनता है, इंतहा पसंदी हर मुल्क में होती है, वो किसी भी कम्युनिटी किसी भी तबके से ताल्लुक रख सकती बात है। ये है कि यहाँ एक शांति नगर वाक़या हुआ, एक और वाक़या हुआ। अगर आप इसको कंपैरिजन करें अपना इंडिया के साथ तो वहाँ देखें बाबरी मस्जिद वाला देख लें, वहाँ अच्छा, एक देखें। रिपोर्ट बताती है ये मुसलमान ने ही वहाँ पर कहा था कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वहाँ पहले एक मंदिर था, ये एक मुसलमान ने ही बताया। देखिए वो तारीख थी आपकी ना, वो आपके मुगल शहनशाह थे आई थिंक सो, उन्होंने ये किया था, एक चीज़ बन गई थी। लेकिन अगर कुछ आप ऐसा करना भी चाहते थे इससे मुराद ये नहीं था कि आप मुसलमानों को इतना जो है वहाँ आप मोदी को देखें, वो मोदी इसी स्लोगन पे आया था कि वो उसने एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उसने वहाँ जो है वो कार्रवाइयाँ की। फिर उनकी मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर है अगर वो मैं माँ कसम गाली देने का मन कर रहा है। हराम खोर चच्चा, सर पे बाल नहीं है, वैसे भी कुछ सालों का मेहमान, पता नहीं क्या बोलूँ इसको मैं। अगर ना मोदी इसके नाम ब्याह होता ना तो बेटा एक भी मुसलमान नहीं बसता इंडिया में। दूसरी बात ये, जितनी हिंदुओं का हक है उतना मुस्लिम्स का भी हक है, और मुस्लिम्स को ना तुम लोग ऐसे चूतियापंथी से यहाँ के इंडियन मुस्लिम को तुम भड़का नहीं सकते, ऐसी चूतियापंथी की वजह से। और रही वो बात ना, तुम बार बार गुजरात कांड के लिए के बात करते हो, भड़काने वाला पाकिस्तान था, भड़काने वाले पाकिस्तान थे। पूरी की पूरी बॉगी जला दी गई थी, उसमें बच्चे औरतें सब मारे गए थे, तब वो दंगे हुए थे। विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय हो गई थी, वहाँ पे नहीं तो और बंदे मरते और लोग कटते। बिकॉज ऑफ मोदी वहाँ पे बच गए बहुत लोग, लेकिन इनको उससे थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनको खाना गू है। इनको कितना ही बोल लो, नहीं बेटा ये गू है, गंदी चीज़ है, नहीं खाते, नहीं ये तो खाएंगे, ये तो खाएंगे उसको ही। अभी भी देखना कोई ना कोई बात ऐसी कर देगा जिसके कि इनकी जहालत ऐसे उबलती ही बुड़ 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 करके। एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उसने वहाँ जो है वो कार्रवाइयाँ की। फिर उनकी मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर है अगर वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी से चल रहे हैं? फिर तो दुबई, फिर तो सऊदिया जिसको हम इस्लाम का गढ़ कहते हैं, फिर तो मैं अर्ज करूँ उसकी बेसिक वजह ये है कि वो एक इस वक्त जो इंडिया है वो एक पावर बन रहा है। उसकी मईशत हमसे बहुत बहुत अच्छी है, उसकी इसके अलावा उसका बिजनेस हमसे बाहर दुनिया के साथ बहुत अच्छा है, उसकी डील्स बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए वो मजबूरी है, हम मजबूरी नहीं है। मोदी की मजबूरी तो नहीं है ना मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम करना। फिर मोदी क्यों उनके साथ पॉलिसीज बना रहा है अगर वो एंटी मुस्लिम है तो? देखें बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे बात है वो ये है कि मोदी जो है और जो अच्छा, एक सवाल, तुर्की एक मुस्लिम मतलब मुल्क था, तो तुर्की की इस सिलसिले में मदद क्यों की, जबकि तुर्की ने तो कहा भी नहीं था अगर वो एंटी मुस्लिम थे तो? देखें ये रियासतों के मबैन आपस में अगर मुस्लिम है और एंटी मुस्लिम है ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन बात ये है कि आप अगर आपकी रियासत है, आपको अपनी दूसरी रियासत के साथ डील करना पड़ता है, आपको उनके साथ बार्टर सिस्टम पहले होता था, अभी आपकी बिजनेस होता है, तो आपको लामहला ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और आप एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। मगर सिर्फ उनके ताल्लुकात तो इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, उनके ताल्लुकात तो उनके अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, इवन बिजनेस हो रहा है उनके आपस में, तो फिर कि वो एक इमर्जिंग जो है इकोनॉमी है और वो इस चीज़ पे बड़ी नज़र रखते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो मुस्लिम्स हैं वहाँ आप कोई भी आप यूट्यूब देखें और बहुत सारे जो मैं तो देखता हूँ चीज़ों को, तो वहाँ वो जो राइट्स हमने दिए हुए हैं यहाँ, वो राइट्स वहाँ बिल्कुल नहीं है। ये है कि वहाँ पर
हम लोगों में से किसी को ये नहीं पता होगा, लेकिन वहाँ पर मदरसों में भी 1000 रुपीज स्कॉलरशिप दी जाती है। वहाँ का जो हज का, मुसलमानों का हज का जो खर्चा है वो आधे से ज्यादा गवर्नमेंट उठाती है। फिर वहाँ पर जो मस्जिदें बन रही हैं उनकी फंडिंग भी हिंदूज कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक यहाँ पर इस बारे में किसी को नॉलेज होगी, क्योंकि मैंने दोनों साइडों को स्टडी किया, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। देखिए, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। अगर ऐसा है तो मैं इस पे स्टडी करूंगा, मैं देखूंगा। अदरवाइज मैं ऐसे गलत स्टेटमेंट दूं। मोदी की पॉलिसी है एंटी पाकिस्तान, नॉट एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान। और सीधी सी बात है, और सच में मैं तो खुद एंटी पाकिस्तान हूँ। मैं नहीं चाहता कभी साला खुश रहे, बर्बाद होना चाहिए गंदे वाला। मरे साले, एक दूसरे को कट कट के मरे। ये साले, इनको ना सच में क्या कहूँ इनको, इनकी माँ की टांग। साले एक तो भूखे नंगे, ऊपर से बकवास करवा लो। ऐसा लगता है कि जैसे इनसे बड़ा कोई नहीं है, इनसे बड़ा मतलब नॉलेज विकिपीडिया बनने पड़े हैं साले। ये सारे गूगल यही है कि सर्च माथे पे मारो, माथे पे धैड़ मारो और सारी बड़ चालू हो जाएंगे ये। अबे औकात 10 पैसे की नहीं है तुम्हारी साले। तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे कच्चे का नाड़ा कहाँ मिलता है तुम्हें, हैं? आज तक जिंदगी में तुमने कुछ बनाया है? जिंदगी में हाल तुमने एक कॉन्डम तक नहीं बनाया होगा। बकवास करते हैं ऐसी। बहरहाल देखते हैं आगे। इनके तो सच में खींचने में आता बड़ा मजा है। बाकी चालू करते हैं, आगे देखते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि जो मोदी है उसकी जो पॉलिसी है वो एंटी इस्लाम ही रही है, एंटी मुस्लिम ही रही है। फिर वहाँ पर एक औरत भी है, मतलब काफी मुस्लिम है वहाँ पर ना, उनकी मुंह बोली बहन है जो हर साल उनको राखी भी बांधती हैं। तो उनका भी मैंने इंटरव्यू सुना था जिसमें वो बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रही थी। फिर गुजरात, जहाँ पर बोला जाता है कि मोदी जो है वो गुजरात का कातिल है, वहाँ के मुसलमानों के इंटरव्यूज भी देखे थे, उनको भी फैसिलिटेट किया गया था वहाँ पर। तो मतलब एक अजीब सा, मतलब जो दिखाया जाता है उससे बरक से कुछ नजर आ रहा था। देखिए, मोदी आपको मैं ये बाबर करवाऊं कि मोदी जो है उसकी जो पॉलिसी रही है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी रही है। असल बात और है, बात ये है जी कि यहाँ आप अपने अपने स्टेट की तरफ आए। आपके जो जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं, जब वो हलकों में जाते हैं तो वो हलकों में जाकर झूठ बोलते हैं कि जब हम बन जाएंगे हम आपको सर्विसेज देंगे, डिलीवर करेंगे, नौकरियां देंगे। जब बन जाते हैं तो वो डिलीवर नहीं करते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो एज वेल एज इसलिए तो सर उनका ट्रस्ट फिर बिल्ड ही नहीं हो पा रहा ना, बाहर के मुल्क जो है वो ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस को। वही अर्ज कर रहा हूँ। अब इसी तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ, मोदी की तरफ हम जाते हैं तो वो भी जब ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो आपकी मेजॉरिटी है वो तो हिंदूज हैं ना वहाँ जी। तो उन्होंने जब वोट लेना है तो वोट ला महला किसी ना किसी उन्होंने बयानिए पे, किसी चीज पे लेना है। तो वो एक है डेवलपमेंट, एक है। ये देखा, कह रहा हूँ जहालत की हद है ये। यहाँ पे ना एंटी इस्लाम या एंटी हिंदू से वोट नहीं मिलती किसी को, यहाँ मिलते डेवलपमेंट पे। क्या तरक्की हो रही है। तुम्हारी तरह जाहिल आवाम नहीं है यहाँ की, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यहाँ पे ये सब सोचते कि हम आगे कैसे बढ़ें। तुम्हारी तरह ये नहीं सोचते कि हम यहाँ पे फटे कैसे। जाहिल हो। यहाँ का चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हर कोई डेवलपमेंट पे जाता है, हर कोई फैसिलिटीज़ पे जाता है। तुम्हारी तरफ फटने की सोचता नहीं कि फटे कैसे। हम उनसे नफरत करते हो, हिंदू काफिर है, इजराइल काफिर है, हम सबसे सुपीरियर हैं। और कद 2 कौड़ी की भी नहीं है तुम्हारी सुपीरियर। तुम वैसे पहली बात तो तुम्हारी पहचान क्या है, तुम हो कौन। पहले अपनी आइडेंटिटी ढूंढो। तुम्हें तुम्हारे बाप का नहीं पता है कि तुम वो अनाथ हो ना, वो रोड पे पड़े हुए बच्चे हो कि जिसका तुम्हें बाप का नहीं पता है। बस खाली तुम्हें गोद लिया गया है, पाल दिया गया है बस खाली। और तुम्हें एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया गया है, वो भी ज़मीन हमारी थी, हमने दी है। और वो ज़मीन भी हमारी ही है। जिसको तुम पाकिस्तान कहते हो ना, वो हिंद है, हिंदुस्तान है वो। बस खाली वहाँ की आवाम पाकिस्तान है। और वैसे भी तुम पहले इस्लाम मानते हो, पहले धर्म है तुम्हारे लिए, और धरती तो हमारी है। तो सिर्फ तुम भीड़ है पाकिस्तान, ना कि ज़मीन है पाकिस्तान। और ज़मीन आज भी हिंदुस्तान है। इसलिए तुम भूखे मर रहे हो, क्योंकि जो अपनी माँ का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। कि वो एंटी इस्लाम स्टेटमेंट्स दे के, दंगे फसाद करवा के, तो वो उनकी जो सर क्या वहाँ पर मस्जिदें नहीं है, मतलब क्या वहाँ पर मुसलमानों का आईडी कार्ड देखा जाता है कोई भी चीज देने से पहले कि आप मुस्लिम हो तो हम आपको कुछ देंगे नहीं? आपके सामने है कि जो गुजरात में जो कुछ हुआ,
तो मतलब ये तो एक गुजरात मोस्ट डेवलप्ड सिटी अब उनकी मानी जा रही है। नहीं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन देखें उसमें आप ये देखें, वहाँ के जो हाई कोर्ट का फैसला था उसने भी ये किया कि मोदी ने और इस जमात ने बहुत गलत किया वहाँ मुसलमानों के साथ। और बाकी अर्ज ये है जी कि मुसलमानों की जमात, आप मेरा ख्याल है पीएफआई की बात करें शायद, जो वहाँ पर जिसको बैन किया गया था, मेरा ख्याल है, क्योंकि मुझे ना एग्जैक्टली नाम भूल गया, ये रिसेंटली ही वहाँ पर वाकया हुआ था। तो 3 ममालिक थे दुनिया के जिन्होंने कहा था कि इनका कुछ टेरर लिंक है आपस में, तो इसलिए उसको बैन किया गया था। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे में भी। देखें बात ये है कि हमारा और उनका तो देखें, आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट पे एक आप गरीब मुल्क है, तो आप यू कांट इमेजिन कि हम अपनी जो मईशत है उसका 80+ % जो है वो हम अपनी फ़ौज पे लगाते हैं। तो ये अगर हमारा कश्मीर कॉज जो है वो आपस में यूनानिमस तरीके से हल हो जाए, और एज वेल एज जो है वो हमारा पहले तो देखें ना, जब पाकिस्तान बना है तो इससे पहले तो ये मतलब जो है एक ही हम रियासत थे। हमारे जो काफ़ी सारी जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, लिविंग स्टाइल है, वो सारा एक जैसा था। तो बात ये जी कि उसके बाद जो है इन्होंने जो कुछ किया, तो वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा दोनों रियासतों को चाहिए कि आपस में जो ये खलीज है, देखें आप वहाँ की जो कौम है, वहाँ के जो लोग हैं, मतलब वो लोग इतने रिजिड नहीं है। नहीं, हम नहीं चाहते कि बॉर्डर खोले और तुमसे ट्रेड भी हो। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते साला पाकिस्तान का कोई बंदा भी यहाँ पे आए इंडिया के अंदर। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का एक भी बंदा यहाँ पे आए इंडिया के अंदर। पूरी दुनिया से कहीं से भी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान का कोई बंदा इंडिया में नहीं आना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं, और ना ही चाहते हैं ट्रेड खोले। हम नहीं चाहते, क्योंकि इंडियंस सच में तुमसे नफरत करते हैं बहुत ज़्यादा। स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। दुनिया का मुझे नहीं पता, मैं बहुत करता हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई पाकिस्तानी इंडिया में एक कदम भी रखे। तुम वहाँ रहो, हम यहाँ रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तुमने एक गुरुद्वारा साहब खोल दिया, तुमने सोचा कि बस अब सिखों को वलगड़ा देंगे। कोशिश वही थी तुम्हारी, लेकिन सिख तुम्हारी तरह नहीं है, समझ गए? वो लोग चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर्स खुल जाएं, हमारी ट्रेड आपस में हो, हमारी चीज़ें हो, और हम जो है वो डेवलप करें। तो बात ये है कि हमें भी सोचना चाहिए, पीस एंड कॉम की तरफ आना चाहिए, हमें आपस में मसाइल को हल करना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि वो कहते हैं जी कि जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये इंटरवेन करती है मुख्तलिफ उनमें। इसी तरह हम भी कहते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ काफ़ी मतलब जो है अपना बलूचिस्तान के अंदर एज वेल एज सिंध के अंदर उनकी जो रॉ है उसने बहुत सारे जो है हमारे नुकसान किए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से अगर बलूचिस्तान में सिंध के अंदर रॉ ने नुकसान किया तो प्रूफ दो भाई, प्रूफ दो। जाओ कोर्ट के अंदर, प्रूफ दो कि हाँ भाई रॉ ने, इंडिया ने नुकसान करा हमारा। वही बात है, कुछ है इनके पास नहीं है। जैसे उसको लेके वो क्या नाम है, कौन सा यादव है वो, उसको जेल में बंद कर रखा है, प्रूफ नहीं है इनके पास। फिर अभिनंदन की बात छोड़ते हैं। बेटा, तुम्हारी मजबूरी बन गई थी अभिनंदन को छोड़ना, नहीं तो तुम्हारे खान को ना उसी मिसाइल पे, जो तुम्हारा एटम बम है ना, उसी मिसाइल पे बिठा के उसी के अंदर छोड़ देते। और फिर पूरी पाकिस्तान ना पूरा, अभी तो वैसे भी कटोरा के ऐसे घूम रहा है। हाँ, वैसे भी कटोरा देख के तो समझिए हर कोई जाता है बेगर्स कांट बी चूजर, भिखारी। निकल कर अब जो है वो दुनिया बहुत आगे चली गई है। तो हम दोनों रियासतों को, मैं एजेंट्स तो हमारे भी वहाँ पकड़े गए थे। नहीं, मैं अर्ज करूंगा कि मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि दोनों रियासतों को अब इन चीज़ों से हटकर निकल कर आगे चलना चाहिए, और अपनी जो कौम की आवाज़ है दोनों की, एज वेल एज पाकिस्तानीज हों या इंडियंस हों, तो दोनों नहीं चाहते कि हमारे मबैन जंग हो या हमारे मबैन को इस किस्म के रिफ्ट हो। तो जो रिफ्ट्स हैं उनको एमिकेबली ख़त्म करना चाहिए। हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल करना चाहिए, एज वेल एज उनको हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल करना चाहिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए। तुम साले दोगले इंसान हो, तुम वो सांप हो ना, अगर तुम्हें ला के दूध पिला दिया ना हमने, तो तुम सालों हमें ही डसोगे।
अगर एक तरफ पाकिस्तानी देखो एक तरफ सांप देखो, तो सांप को छोड़ के पहले पाकिस्तानी को मार दो, क्योंकि सांप उतना खतरनाक नहीं है जितना पाकिस्तानी है। साला कभी भी फट सकता है। सांप तो काटेगा, तुम बच जाओगे, लेकिन वो फटेगा ना, तुम बचोगे नहीं, चीथड़े उड़ जाएंगे। तो मोरल द स्टोरी, पाकिस्तान को ठोक दो। जी, वो डेवलप कंट्री है, हम तो अनडेवलप कंट्री हैं। हमारे मुल्क में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ पे रोड्स आप टैक्स लेते हैं रोड्स के, पर रोड नहीं बनती। और रेलवेज़ का तो बहुत ही बुरा हाल है। रेलवेज़ में तो आपने वही 100 साल 150 साल पुराना जो सिस्टम चल रहा है वही चल रहा है, वही लाइनें बिछी हुई हैं। हमने कभी कोई नई लाइन नहीं बिछी यहाँ पे। और बाकी अभी इस मुल्क को जाने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सर, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे कितना आगे और पाकिस्तान में क्या आलम है? इंडिया ने जो डेवलपमेंट की है वो रेलवेज में की है। वो जानते हैं कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनकी भी रोड्स इतनी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को देखते हुए अपनी क्या कह रहा है चच्चा, रोड अच्छी नहीं है? अबे तेरे को चल, मैंने शूट कर रखा है ना, वो तेरे को दिखाता हूँ, ये देख ले, ये है रोड, और सामने देख हॉस्पिटल भी आएगा। चांद, हाँ, सर पे बाल नहीं और मुंह में दांत है, तो मतलब मुंह में भगवान ने जीभ दे दिया तो जो मर्जी बक दोगे। क्या है यार, क्या कर पढ़ते हैं ये लोग? पढ़ते लिखते हैं नहीं, वैसे भी पढ़ेंगे यार, उनको गवा दिए साले। तो नेवर माइंड। पॉपुलेशन को देखते हुए उन्होंने रेलवेज को डेवलप किया है। सर उनके हाईवेज बहुत जबरदस्त है, उनकी रोड्स बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी हैं। नहीं, उनकी जो रोड्स हैं, उन्होंने जो सिस्टम बनाया था, जो हमारा सिस्टम यहाँ पे रिंग रोड का सिस्टम बना था, उन्होंने जो रिंग रोड बनाए हैं वो हमसे मुख्तलिफ है। उन्होंने शहर को बाहर से कनेक्ट किया है रिंग रोड्स के ज़रिए। हमारे यहाँ पे जो रिंग रोड का पहला मंसूबा लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, वो बनाया था लाहौर से बाहर से, शादारा से बनना था। वो एक अच्छा एक मंसूबा था, लेकिन इन्होंने वो ख़त्म करके रिंग रोड को शहर के अंदर ले आए हैं, जिससे यहाँ पे अभी रिंग रोड की वो फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही जो इंडिया। ट्रांसपोर्ट में क्या यहाँ रोड्स पे अभी भी अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो रोड में कितने डेंट्स होंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से सड़क यहाँ पर टूटी हुई होगी। अगर मैं रेलवे निजाम की बात करूं तो क्या लगता है आपको, क्या वहाँ पर मॉडर्न जदीद ट्रेनें चलाई जा रही है, क्या पटरियां सही सलामत हैं? इंडिया में जी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में? पाकिस्तान में मैंने आपको कहा ना कि हमारा वही सिस्टम है, वही लाइनें बिछी हुई हैं जो 100 साल 150 साल पहले गोरे बिछा। पाकिस्तान में एक तरह की ट्रेन देखी होगी, वही जो हमारे रेलवे में चलती जी वही है, है। अगर उनकी बात की जाए वो मुख्तलिफ है। हाँ। वो उन्होंने डेवलप किया है। मैंने आपको कहा उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए अपनी रेलवेज को डेवलप किया उन्होंने। सिर्फ उनकी बसेस भी जो है वो हाइड्रोजन बसेस लॉन्च हो गई हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आप रोड टैक्स लेते हैं, आप एक गाड़ी रजिस्टर करवाने जाएं आपको हर साल रोड टैक्स पड़ता है, लेकिन रोड्स की वो हालत ठीक नहीं होती, जिस वजह से हमारे लोग भी टैक्स देने से घबराते हैं। जी क्यों दें टैक्स, जब इन्होंने हमें फैसिलिटी नहीं देनी गवर्नमेंट ने, तो फिर क्यों दें टैक्स? यही है कि अगर जिस रोड का टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है तो फिर वो रोड पे ही लगना चाहिए। अगर आप किसी और चीज से जिस चीज का टैक्स जिस से ले रहे हैं उसी पे लगेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। जो रेलवे उन्होंने बनाया है उसका रिकॉर्ड गिनेस बुक में ऐड किया गया है। ये उनकी तारीफ की जा रही है। एक पाकिस्तान के जो है वो एक जिसको कह लें इकोनॉमिस्ट है, जिसको कह लें एनालिस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट की है, उन्होंने एक बयान दिया है अपना, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो 10,000 हाईवेज हमेशा हर साल जो है वो ऐड कर रहा है और उनकी लंबाई भी बढ़ा रहा है। क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले बोला ना कि वो एक मैं सिंपल बात आपसे करूं और एक बिल्कुल सीधी बात करूं। दे आर सिंसियर विद देयर कंट्री, वी आर नॉट सिंसियर विद अवर कंट्री। हम अपने एज ए अवाम, हम जो इंसान यहाँ पे सड़कों पे चल रहे हैं, हमने 75 सालों में सड़क पे चलना नहीं सीखा, तो हम हाईवे पे और रोड पे कैसे चलेंगे? हमें ये नहीं मालूम कि हमने सड़क कैसे क्रॉस करनी है, हमें ये नहीं मालूम कि हमें फुटपाथ पे चलना है या सड़क पे चलना है, तो हम क्या डेवलप करेंगे, क्या तरक्की करेंगे? एज कम्पेयर टू इंडिया तो क्या करेंगे? हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। क्या लगता है आपको उनके इंजीनियर्स अच्छे हैं, उनका बजट नाफिज हो रहा है? आपके भी बहुत अच्छे हैं, पॉलिसी चाहिए। आपके डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, आपके इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, आप में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि उनको वो एक सिस्टम में है, हम सिस्टम में नहीं है। मैं आपको एक बात करूं छोटी सी है, लोग कहते हैं ये कौम है, मैं कहता हूँ ये हजूम है। हम कौम बने ही नहीं है, हम हजूम है। जब हम कौम बनेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। क्या लगता है हमारे जो रोड सिस्टम है, क्या रेलवे का जो निज़ाम है, क्या हम किसी बाहर के मुल्क को ये दिखा सकते हैं कि ये हाल है आज हमारे रेलवे का?
हम क्या क्या दिखाएंगे? हम अपना PIA दिखाएं, हम अपना रेलवे दिखाएं। PIA वो थी जिसको एमिरेट्स ने देख के एयरलाइन बनाई। आज हम कहाँ पे हैं और एमिरेट्स किधर है? CIA को गिरवी रखने का बोला गया था। जी जी जी, अब बड़ा कुछ गिरवी रखेंगे यहाँ पे। शुक्र करें कि हम लोग नहीं गिरवी रख दिए गए। चलो भाई, वीडियो हो गई ख़त्म। ये भाई साहब की बातें, मतलब कुछ भी कुछ भी बोल दो, मतलब है बिना सर पैर की बातें कुछ भी बोल दो दुनिया मान लेगी। अब झंडुओं को पहले सर्च कर लो या कभी पढ़ लिया करो। तुम ऐसे भी तुम बंदे नहीं हो, खच्चर हो। और इनके इंजीनियर की बात बड़ी अच्छी है, हमसे भी अच्छी हैं। हाँ, हम पुल तो बनाते नहीं हो साले, बम बनाते हैं। बम बनाने जानते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। बम बनाएंगे। डॉक्टर साले पेट में कैंचियाँ छोड़ के आ जाते हैं। ढंग का एक डॉक्टर पाकिस्तान में नहीं होगा। इंडिया के डॉक्टर जाके वहाँ पे सर्जरीज करते हैं। ये फैक्ट है, सर्च कर सकता कोई भी। मुझे भी नहीं पता था, मेरे को भी अभी जल्दी पता लगा है। वैसे आप सब एक बात बताओ यार मुझे, कि ये साले इतने जाहिल हैं। ये मतलब पैदाइशी हैं कि बड़े होने के बाद बनते हैं? ये बचपन में पैदा होते के साथ ही इनको सर के बल गिरा दिया जाता है। सर के बल गिरते ही इनके दिमागी संतुलन गायब। हर चीज़ में मजहब, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम, हर चीज़ में हम एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। अबे यार सच में इनका सुन सुन के ना, इनकी माँ की टांग, मेरे को तो ऐसा ये लगता है कि साला इनका एटम बम बना के बवासीर हो गया है, कि हर किसी को हुआ पड़ा है। चलो भाई, बात करेंगे हम दूसरी किसी वीडियो पे। आप फिलहाल के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जितनी आप लोगों की क्या राय है बता सकते हो। बाकी हम पेलेंगे किसी और वीडियो में किसी और पाकिस्तानी को। देखते रहिए। बाय बाय एंड जय हिंद। लव यू 3000।